गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लगन से मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आगे हम पढ़ रहे हैं 5 का चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर और है। तो जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, इकोनॉमिक्स के अंदर शायद 3 चैप्टर करवा चुका हूँ मैं, और इकोनॉमिक्स को बाद में देखेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है। तो 5 का चैप्टर जो है वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके? मिनरल्स पढ़ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, और साथ साथ में मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है। हाँ, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अभी हमको जो पढ़ना है वो है मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है। मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों को जो किस प्रकार निकाला जाता है, कहाँ कहाँ इनकी जो उपस्थिति होती है। ठीक है। खनिजों की उपस्थिति के जो तरीके हैं, देखो पहला इसमें इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इनमें पाए जाते हैं, क्रैक्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, दरारें होती हैं, क्रैक्स हैं। इसके अलावा जॉइंट्स, क्रैक्स और जॉइंट्स। ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका कॉपर, जिंक। ठीक है। अगला जो है इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें पाए जाते हैं ऑक्यूरिन लेयर्स, परतों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्यूरिन लेयर्स, ऑक्यूरिन लेयर्स, परतों के अंदर, एक परत के ऊपर परत। ठीक है, ऐसे। एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, कोल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लाइमस्टोन चूना पत्थर, कोल कोयला। ठीक है। तीसरा जो है एलुवियल डिपॉजिट्स, तीसरा है एलुवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप। नदी जो होती है उसके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है वो एक जगह जम जाती है, उसके नीचे जो है, ठीक है, जलोढ़ निक्षेप जो है उन्हें बोलते हैं, जो गड्ढे हो जाते हैं उनके अंदर। तो जैसे गोल्ड और प्लेटिनम मिनरल्स डिपॉजिटेड इन रिवर बेड्स, मिनरल्स डिपॉजिटेड इन रिवर बेड्स। नदी के जो निक्षेप होते हैं, ये नदी है, जैसे आपने वो
अभी जो नदी है ये धीरे धीरे क्या करना शुरू हो जाएगी, इधर से। तो ये जो इधर जलोढ़ निक्षेप बन गए, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेगा, खनिज जमा हो जाते हैं जो पानी के साथ में बह के आते रहते हैं। तो इनको बोलेंगे एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। उनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड, प्लेटिनम। चौथा जो है ओशियन वाटर्स, ओशियन दिख रहा है क्या इधर, ओशियन वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉमन साल्ट, एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉमन साल्ट। मैग्नीशियम, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में, सेडिमेंट्री चट्टानों में और एलुवियल डिपॉजिट्स, जलोढ़ निक्षेपों में और समुद्री जल में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर क्रैक्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर के अंदर पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन और कोल, ठीक है, चूना पत्थर और कोयला। इसके साथ साथ में एलुवियल डिपॉजिट्स यानी जलोढ़ निक्षेप जो होते हैं नदी के द्वारा, जो नदी का जो कटाव होता है उसके अंदर नदी के पानी के साथ में जो बह कर के जो कुछ खनिज तत्व आते हैं उनको बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप में पाए जाने वाले खनिज, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक। इसके अलावा है ओशियन वाटर, समुद्री जल में। समुद्री जल में समुद्र का पानी खारा होता है तो जो साल्ट होता है उससे बनता है, और मैग्नीशियम हो गया, और भी बहुत सारे जो खनिज हैं, बहुत प्रकार के रत्न होते हैं, ठीक है। और मोती वगैरह, जो सीप वगैरह जो होते हैं वो सब किस में पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में ही पाए जाते हैं। तो इसके आगे का जो पॉइंट है आपका वो मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगले दिन उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। मेजर मिनरल्स इन इंडिया, मेजर मिनरल्स इन इंडिया। भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो भारत के जो प्रमुख खनिज हैं उनमें सबसे पहले आता है दो प्रकार के, कौन कौन से, फेरस, नॉन फेरस जो बताया था, लोह और एलोह। देखो इसको FERROUS, फेरस मिनरल्स, लोह खनिज जिन कंटेन आयरन, ठीक है, जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोह खनिज। सबसे पहले लिखेंगे आयरन OR, पहले पहले क्या लिखेंगे, आयरन OR, लोह इस्पात, ठीक है। लोह इस्पात, इसके टाइप्स हैं, लोह इस्पात के टाइप्स हैं। पहला जो है
मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये जो होता है ये इसका बेस्ट क्वालिटी होता है, ठीक है। आयरन वारी का बेस्ट क्वालिटी है ये, बेस्ट क्वालिटी। इसमें 70% तक आयरन होता है भाई, ठीक है। लोहे की मात्रा कितनी होती है? 70%। हेमेटाइट, इसके अलावा क्या है दूसरा? हेमेटाइट ये मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसको, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, इसमें लगभग 50-60% आयरन की मात्रा। आयरन की कितनी मात्रा होती है इसमें? हेमेटाइट, ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट जो है इसकी आयरन वारी की बेस्ट क्वालिटी लो इस्पात की, क्योंकि इसके अंदर 70% तक मात्रा किसकी होती है? आयरन की। हेमेटाइट जो है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और इसके अंदर जो लोहे की मात्रा होती है वो 50-60% होती है, ठीक है। इसके जो मेजर स्टेट्स हैं ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं आयरन वारी के? मेजर स्टेट्स ओडिशा, झारखंड, JH और KH एंड झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एक और कौन सा है? कर्नाटका, कर्नाटक। तो ये जो स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादा मुख्य रूप से जो है आयरन वारी मिलता है, ठीक है। मेजर स्टेट्स है इसके। दूसरा जो है मैग्नीज, दूसरा क्या है? मैग्नीज। ये किस में आया है? फेरस मिनरल्स में ही है ये, ठीक है। जो लौह खनिज है उन्हीं में है मैग्नीज। मैग्नीज, गलती हो ही जाती है मेरे से। यूज्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, देखो इसका यूज्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। लोहा और स्टील बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो मेजर स्टेट्स हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, MP। मेजर स्टेट्स इसके हैं ओडिशा, महाराष्ट्र और MP, मध्य प्रदेश, ठीक है। बी भी जो है नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस हमने पढ़ ली, जो दो इम्पोर्टेंट थे, आयरन वारी और इसके अलावा मैंगनीज। अगला है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स, एलोह खनिज। इसमें सबसे पहले बॉक्साइट। पहला क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर है ओआरी ऑफ एल्यूमिनियम। किसका इस्पात है ये? एल्यूमिनियम का, ठीक है। फाउंड इन लेटेराइट रॉक्स। फाउंड इन LATERITE
लेटेराइट रॉक्स। ठीक है, इसके मेजर स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स ओडिशा, ये है बिगेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है इसका? सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? बॉक्साइट का, उड़ीसा। इसके अलावा गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए हम यहाँ ये जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स, इनको कंप्लीट करके, ठीक है, 2 का है। 2 नंबर पे कौन सा है? कॉपर। क्या है? कॉपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको सबको ही पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसके जो मेजर स्टेट्स हैं, राजस्थान, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। इसके अलावा है मध्य प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, इससे आगे का कल पढ़ेंगे और कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, उसके बाद में हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। ठीक है।